ओके, तो अब हम बच्चे सेकंड रूट पे पहुंच गए हैं। आपको दिख रहा है सारा मैकेनिज्म, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। तो अभी हम कंप्लीट करेंगे और फाइनल आपका जो नेचुरल प्रोडक्ट है वो बना देंगे। ठीक है, ये लास्ट जो बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सारे स्ट्रक्चर क्लियर, पूरी क्लियर। और यहाँ पे बहुत कुछ हो रखा है, बहुत सारी रिएक्शंस हो रखी हैं। थोड़ा सा ये दिखने में आपको टफ लग रहा होगा, बट मैंने आप यहाँ पे पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक चीज को पूरी क्लैरिफाई, जैसे हम क्लास में करते हैं वैसे समझा सकूं। ठीक है, सो लेट्स ट्राई। सो सबसे पहले मैंने ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड जो आपको पिछले स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, ये तो नंबरिंग की हुई है उसमें, तो ये मैं रब कर देता हूँ, ये आपको कंफ्यूज करेगी। जो रिएक्शन है रिपोर्टेड उसमें नंबरिंग की हुई है कंपाउंड्स की। तो यहां हम पहुंच गए थे लास्ट, ट्राइथाइलमीन और HF हमने डाला था और OH को डीप्रोटेक्ट कर दिया था। ये मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, यहां इस स्टेप पे आप सारे पहुंच गए होंगे। ठीक है, अब हम इसके आगे नेक्स्ट स्टेप पे चल रहे हैं। अब इसके आगे इसने क्या ऐड किया है, सोडियम हाइड्राइड और DMF ऐड किया है, सोडियम हाइड्राइड एंड DMF। ठीक है, तो ये आप सबको पता है कि सोडियम हाइड्राइड हमने क्लास में बहुत बार पढ़ा है कि सोडियम हाइड्राइड और DMF का क्या रोल होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ सोडियम हाइड्राइड? व्हाट इज सोडियम हाइड्राइड? सोडियम हाइड्राइड क्या होता है? बेस। क्या होता है? बेस। सोडियम हाइड्राइड बेस होता है, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये सबको पता है। अब इसमें मैंने इसकी नंबरिंग क्यों की है? क्योंकि ये जो बाइसाइक्लो कंपाउंड जब टूटते हैं तो एक फ्रेगमेंटेशन होती है जिसका नाम है ग्रेब फ्रेगमेंटेशंस। ये जो चैप्टर है इसको आप प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए आप कलेडन को फॉलो कर सकते हो। कलेडन की बुक में एक चैप्टर है जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्रेगमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाइसाइक्लो कंपाउंड की फ्रेगमेंटेशन की स्ट्रक्चर कैसे टूटते हैं, तो इसको इसने इस फॉर्म में इसलिए बनाया है क्योंकि स्ट्रक्चर को फर्दर ये ब्रेक होगा स्ट्रक्चर। पर पहले हम देखते हैं हुआ क्या इसमें। तो देखो मैंने इसमें नंबरिंग की है, आप इस नंबरिंग को ध्यान से देखो। नंबरिंग यहां से स्टार्ट की मैंने, पहले मैंने 6 मेंबरिंग की नंबरिंग की, जैसे कि 1 2 3 4 5 यहां से की मैंने, इसकी ये 5 एंड 6। ठीक है, वो मैं 6 आगे ले गया क्योंकि मैंने पूरी नंबरिंग की हुई है। आप ऐसे भी कर सकते हो, पूरी इसमें 9 कार्बन है। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 5 और 6 मैंने मान लिए जहां से दोनों जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब आप यहां पे आओ। यहां पे मैंने थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि इसमें इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया हुआ है, इसमें दोनों रिंग है, ये वाले भी और ये वाले भी है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 5 मेंबर रिंग को देखूं, कहां है 5 मेंबर रिंग, तो ये OTS लगा है, यहां पे भी OTS लगा है। तो मैं छोटी सी ऐसे नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5 मीन्स 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर रिंग है जिसमें ये OH नेगेटिव ये वाला हो गया, यहाँ से 1 2 3 4 5 ये बनी हुई है। देखिए सर, अब 6 मेंबर रिंग देखते हैं, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहीं से पकड़ो क्योंकि ये 6 में भी काउंट होगा, ये 5 में भी काउंट होगा, क्योंकि ये बाइसाइक्लो कंपाउंड में ये ब्रिज पे है जहां से दोनों साइक्लो कंपाउंड जुड़ते हैं आपस में। तो अगर मैं यहां से जाऊं 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गया, मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो 6 जो 6 कार्बन है और ये जो 6 कार्बन है, अगर मैं ऐसे नंबरिंग करूं तो वहां पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये देखो मिथाइल ग्रुप मैंने यहां लगाया, समझिए। मतलब आप इसको अगर और अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो ये पूरी नंबरिंग को छोड़ के आप ऐसे नंबरिंग भी कर सकते हो, एक एक की समझने के लिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ। अब इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 और 5। तो देखो ध्यान से, अगर मैं 5 मेंबर रिंग से करूंगा तो 1 2 3 4 5 मतलब 5वें कार्बन पे मींस 5वां जो कार्बन है उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इधर से करूंगा तो इसके 6th कार्बन पे और दोनों कार्बन सेम है क्योंकि ब्रिज है।
बाइसाइक्लो कंपाउंड है। अंडरस्टैंड हुआ यहां तक कॉन्सेप्ट कि इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि जब तक आप नंबरिंग नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएंगे बाइसाइक्लो कंपाउंड। इसको समझना है, क्रैम नहीं करना। क्रैम करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मेरे लेक्चर्स में। तो इसको समझ के करते हैं हर एक चीज को कैसे हुआ है। उसके बाद देखो ध्यान से क्या हुआ आगे। इसमें मैंने सोडियम हाइड्राइड और बेस डाला है। तो रोल क्या है सोडियम हाइड्राइड का, आपको पता है कि H प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा। इसने क्या किया, यहां से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट किया तो ये O नेगेटिव में जनरेट हो गया। O नेगेटिव में जनरेट होने का मतलब अल्कोहल और एसिडिक इन नेचर, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब ये एक बैक फोर्स लगती है जिसको हम ग्रेफ्ट फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, जिसमें ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड इको पैरेलल में आ जाते हैं, मींस पैरेलल पोजीशन में आ जाते हैं, जिससे बैक फोर्स लगती है। तो बैक फोर्स का मतलब ये आप इसमें थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हो, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड में फ्रेगमेंटेशन ऐसे हो जाती है, ऐसे, और इसको इस फॉर्म में बना रखा है इसने। तो इसमें ये जब टूटेगा और ये बॉन्ड यहां डबल बॉन्ड बना देगा और यहां से OTS निकल जाएगा, मतलब यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, जो कि अगले स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है। इस पर पे ध्यान से देखो, दिख रहा होगा ना सबको, ये देखो डबल बॉन्ड, ठीक है। तो मींस इस O नेगेटिव ने जब यहां शिफ्ट हुआ तो ये बॉन्ड ऑटोमेटिकली आगे शिफ्ट हुआ, तो इसने फोर्स मारा, मतलब ये वाले बॉन्ड ने इसको फोर्स किया कि ये निकल जाए OTS। और एक चीज और नोट करो, OTS मतलब आपको सबको पता है व्हाट इज TS, पैराटोलिन सल्फोनल क्लोराइड पढ़ा था ना हमने, OH को प्रोटेक्ट किया है, तो इट इज गुड लिविंग ग्रुप। ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी होता है। अगर बैक साइड से बॉन्ड की मूवमेंट हो रही है, फोर्स हो रही है, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ। नेक्स्ट इसमें जब यहां से यहां पहुंच गए हम, तो अब स्ट्रक्चर को इससे समझते हैं कि क्या क्या हुआ इसमें। एक तो इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन गया, तो वही इसने बना रखा है। अब ध्यान से नंबरिंग करो, मैंने कुछ चेंज नहीं हुआ है स्ट्रक्चर में, थोड़ा सा मतलब स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पे जब ये होके ये बॉन्ड टूट गया तो ये बाइसाइक्लो कंपाउंड नहीं रहा, ये एक ही साइक्लिक कंपाउंड बन गया। इसलिए मैंने इसकी नंबरिंग इस तरीके से की हुई है, क्योंकि इसमें ये बीच में ये वाली जो ये टूट गई, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो फिर एक ही बन गया, ठीक है। तो नंबरिंग देखो, मैंने यहां से स्टार्ट की नंबरिंग 1 2 3 4 5। ये जो 5th कार्बन है, यहां पे भी 5th कार्बन है, यहां पे भी 5th कार्बन है। इस 5th कार्बन के साथ क्या लगा हुआ, मिथाइल ग्रुप, यहां पे मिथाइल लगा हुआ। उसके बाद 6 7 8 9, 8 और 9 के बीच में डबल बॉन्ड, इसको मत कंसीडर करो 2 3, क्योंकि यहां पे मैंने नंबरिंग की हुई है 2 साइक्लिक की, 2 ये 6 की हुई है, ये 5 की। यहां पे मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर की अब नंबरिंग कर रहा हूं, ठीक है। फिर भी अगर बच्चे आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप इसको दूसरे तरीके से भी नंबरिंग कर सकते हो, सारी भी कर सकते हो। अगर आप यहां से ऐसे अंडरस्टैंड कर रहे हो तो दैट इज ओके, ठीक है। समझना है, मतलब समझना है जिस तरीके से मर्जी समझो इसको। तो यहाँ पे ये नंबरिंग हो गई, ये 5th पे लगा, यहाँ पे 5th पे लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो डबल बॉन्ड है ये वही है ना, 8 9 है, यहाँ पे 8 9 बनेगा जब कंप्लीट नंबरिंग करेंगे हम, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या हुआ। नेक्स्ट में क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अरे 5th पे जब ये निकला तो 5th और 4th के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, ये जो 4th और 5th है 5th रिंग का, वहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो सही है, सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब आगे इसमें ये एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड इसने ऐड किया है, ये नंबरिंग है कंपाउंड की। और उसके साथ इसने ये Cl है, ClO नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, मतलब पर क्लोरिक एसिड होता है ये, उससे क्लोरेटाइन, पर क्लोरेटाइन का सॉल्ट ले रखा है। साथ में ये उसके ट्राइफिनाइल लेके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव लेके एक सॉल्ट बना रखा है, ये सॉल्ट ले रखा है 10 मोल % लिया है। DCM में दिस इज डाइक्लोरोमीथेन सॉल्वेंट होता है। उसके बाद इसने डाइबाल मैंने आपको कराया, व्हाट इज डाइबाल, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है डाइबाल। तो इसने डाइबाल लिया -78 पे, फिर उसमें ट्राइथाइलमीन और HF डाला है, मींस कुछ कराने की कोशिश कर रहा है, पहले रिड्यूस करके फिर उसको डीप्रोटेक्ट करके, मतलब प्रोटेक्शन देने के बाद डीप्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या हुआ। अब ये ध्यान से देखो, आप यहाँ पे ये जो कार्बन है ये कार्बोनल कार्बन है,
मैं इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मान सकता हूं, क्योंकि ये कार्बन कार्बन के साथ वाला कार्बन क्या होता है, मैंने आपको कराया था, ध्यान से देखो, सॉफ्ट होता है, ये भी सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो इस केस में क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये टीएमएस को उड़ाने के लिए, क्योंकि ये जो आप HF और ट्राइथाइलिन का कॉम्बिनेशन है, मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में देखो ध्यान से, अगर आप इसको डीप्रोटेक्ट करना चाहते हो, इसकी डीप्रोटेक्शन करना चाहते हो, तो आप क्या करो, इसको उड़ा दो, मतलब इसमें ये डाल दो तो ये टीएमएस ऑटोमेटिकली उड़ जाएगा। और एक चीज और है, यहाँ पे अल्कोहल आ रखा है, ठीक है, तो इसका अल्कोहल आ जाएगा और ये OTM सारा जो ग्रुप है वो निकल जाएगा, मतलब ये नहीं है इसमें बच रहा। कैसे हुई ये रिएक्शन, तो रिएक्शन में क्या हुआ कि इसने ये वाले जो कार्बन है, दिस कार्बन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, इसने जब इस पे अटैक किया है यहां पे, तो ये जब आगे इस पे शिफ्ट होता है इस कार्बन के ऊपर, तो ये ग्रुप निकल रहा है, ठीक है, इस फॉर्म में ये रिएक्शन हो रही है। मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर देता हूं, अगर आपको यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम आएगी तो ये थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये भी सॉफ्ट कार्बन है, ये भी सॉफ्ट कार्बन है। जिस कार्बन के साथ डायरेक्ट ऑक्सीजन अटैच होती है वो हार्ड होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है प्रीवियस जो हमारे लेक्चर है। अब सॉफ्ट कार्बन आपस में अटैक कर रही है, दिस इज माइकल एडिशन, इसको आप माइकल एडिशन भी बोल सकते हो, ये इस रिएक्शन को माइकल एडिशन का नाम भी देते हैं, माइकल एडिशन टाइप रिएक्शन हो रही है इससे इससे। तो जब ये इस पे अटैक करता है तो ये निकल जाता है, तो ये देखो इसके साथ जुड़ गया, ये कार्बन डायरेक्ट इस कार्बन के साथ जुड़ गया। इस कार्बन को अगर आप 1 मान लोगे, ये वाला दिस इज 1, ठीक है, और उसके बाद दिस इज 2, व्हाट इज दिस, दिस इज 2, और वो निकल गया। अब टीएमएस को रिमूव करने के लिए क्या डाल रखा है, ट्राइथाइल HF डाल रखा है, तो उसने रिमूव कर दिया, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया, और इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, ध्यान से देख लो। बाकी ये डबल बॉन्ड ये सब कुछ एज सच पड़ा हुआ है, सिर्फ इस वाले कार्बन ने इस पे अटैक किया। दिस इज कॉल्ड माइकल एडिशन, 1,4 एडिशन या 1,2 एडिशन भी होती है माइकल एडिशन, बट दिस इज 1,2, क्योंकि ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, एक बार इसको अच्छी तरीके से आप अपनी कॉपी में बनाओगे तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। ये इजी नहीं है और टफ भी नहीं है, अगर आप ऑर्गेनिक को समझते हो तो आपको समझ जरूर आएगा ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखो आगे क्या है, इसको इस स्ट्रक्चर को भी इन्होंने ऐसे बना रखा है। अब बनाया क्यों है, क्योंकि भाई इसको फिर जोड़ना है, स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी नंबरिंग भी मैंने फिर इसके हिसाब से ही की है, देखो ध्यान से। अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर को कैसे है, ये जो 8th कार्बन है, ये देखो मैंने पकड़ा, ये मैंने 8th ही लिखा है यहाँ पे, जो इसके साथ ये डायरेक्ट अटैच है। ये 2 डंडे से क्या है, ये भाई मिथाइल ग्रुप है। अगर आपको डाउट करनी है, कई बच्चों को ये प्रॉब्लम करेंगे तो इसको मिथाइल ग्रुप लगा सकते हो आप। ये OTS फिर लगा दिया, अब OTS कहां से आया, आप पकड़ लोगे आप, ये देखो पैराटोलिन सल्फोनेट क्लोराइड, फिर OH को प्रोटेक्ट कर दिया, तो ये वही है, ठीक है। अगर ये 8th कार्बन है तो ये जो अगले वाला कार्बन है ये 9th कार्बन है, ये वाला कार्बन बिल्कुल ये 9th कार्बन है, ये देखो ध्यान से, दिस कार्बन इज 9th कार्बन, दिस कार्बन इज 9th कार्बन, और ये क्या है, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, तो मैंने नंबरिंग ऐसे स्टार्ट कर दी, फिर यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे यहाँ पे है। पर नंबरिंग के बगैर आपको समझ नहीं आएगा, नंबरिंग तो करनी पड़ेगी आपको। अब ये देखो क्या होता है, जब ये टोसाइल क्लोराइड से OH को प्रोटेक्ट कर दिया, ये यहां तक किसी को डाउट नहीं। उसके बाद इसने बेस डाला, ये बेस होता है टर्शियरी पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ये मैंने आपको कराया हुआ है, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, और ये टर्शियरी ब्यूटेनॉल के साथ सॉल्वेंट यूज किया है आपने, टर्शियरी ब्यूटेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल दोनों का कॉम्बिनेशन 0 डिग्री पे है, क्योंकि ये बेस स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक, इसलिए 0 पे लगानी पड़ेगी रिएक्शन, ठीक है। थोड़ा सा आइस डालना पड़ेगा रिएक्शन में। तो इस बेस ने क्या करना है, ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, तो बच्चे ध्यान से देखो आप, यहां पे भी इस कार्बन के साथ ये वाला जो कार्बन है, इस पे भी दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, तो आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन इसमें दिख रही होगी ना। तो यहां से देखो इसने क्या किया, यहां से भी कर ले सकता है H, यहां से भी H ले सकता है, तो वही क्या है, ये H यहां से
यहां आ गई और ये यहां, मतलब ये इस फॉर्म में बन गया। बेस ने एच को ऑब्स्ट्रक्ट किया है, ये कीटोन और टेट्रामेरिज्म नहीं हुआ क्योंकि बेस डाल दिया हमने, तो बेस ले गया एच को, तो ये इस फॉर्म में बन गया। ठीक है, ये ध्यान से देखो, ये इसने इसको इंटरमीडिएट में बना रखा है। इधर से भी हो सकता है, ये भी ठीक है, बट उसने क्या किया, ये जो 9th कार्बन है उसमें डबल बॉन्ड बना रखा है, इधर से नहीं बना रखा, क्योंकि इस ये अटैक करता है तो एक प्रोडक्ट इसमें ये बनता होगा जो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है कैरियोफाइलिन, ये वाला। ठीक है, तो अब आप यहां भी बना सकते हो, यहां भी बना सकते हो, क्योंकि ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। ये कार्बन कार्बन के साथ वाले कार्बन अल्फा कार्बन होते हैं और ये दोनों क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ये आपको पता ही है। उसके बाद देखो आगे क्या होता है, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया, ये देखो ये एच निकल गई, ये एक एच तो लगी हुई है। ठीक है, मतलब इसमें दोनों चीजें डालने के बाद ये प्रोडक्ट बनता है। ये इंटरमीडिएट क्यों है, क्योंकि ये रिएक्शन आगे यहां रुकती नहीं है, ये जब वापस आता है तो ये अटैक कर देता है इसके ऊपर, ओटीएस के ऊपर, इसलिए इसको इसने इस फॉर्म में बनाया है, क्योंकि एक रिंग और बनेगी। जब ये ओटीएस के ऊपर अटैक करेगा तो ध्यान से देखो आप, जब ये बॉन्ड इसके साथ बनेगा तो 1 2 3 4, ये देखो 4 मेंबर रिंग बन गई यहाँ पे। अब ये 4 मेंबर रिंग बन गई और ये तो बना ही हुआ है आपके, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो है। आप नंबरिंग जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, यहां से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये देखो 4 5 में डबल बॉन्ड आ रहा है, और उसके साथ ये मिथाइल लगा हुआ है, तो ये मिथाइल है, ये ऑलरेडी मिथाइल है इसके साथ, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। उसके बाद 6 7 8 9, मतलब आगे क्या है, 7 ये है, और ये देखो ध्यान से देखो 8 और 9, तो यहां पे भी 8 और 9 है। मैं थोड़ा इधर हो जाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। ये देखो, ठीक है, तो यहां पे भी 8 और 9 के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है, यहाँ 4 मेंबर रिंग बन रही है, यहाँ पे भी 8 और 9 के बीच में बन रहा है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर आपको डाउट है तो आप इसको दोबारा वीडियो देख सकते हो। ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट को समझने के लिए कैसे बन रहा है। ठीक है, ये आपको क्लिटन की बुक में मटेरियल मिलेगा, मिल जाएगा ये नेचुरल प्रोडक्ट, क्योंकि ऐसी रिएक्शन नेट के पेपर में आती हैं। फ्रेगमेंटेशन है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ग्रेप फ्रेगमेंटेशन हो रही है इस नेचुरल प्रोडक्ट में। उसके बाद ये बन चुका है हमारा। उसके बाद ये बच्चे हमने बहुत बार पढ़ लिया, इसको आप वेटिंग रिएजेंट बोलते हो, आपको पता ही है वेटिंग रिएजेंट। और वेटिंग रिएजेंट का काम क्या होता है बच्चे, कीटो को अल्कीन में कन्वर्ट करना, वो ये इसने किया है, और कुछ नहीं हुआ है इसमें बाकी एज सच। और ये आपका बन गया कैरियोफाइलिन, क्या नाम था इसका स्ट्रक्चर का, नेचुरल प्रोडक्ट बन गया ये आपका फाइनल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस नेचुरल प्रोडक्ट। इसमें हमने बहुत सारी रिएक्शंस देखी, बहुत सारी रिएक्शन मींस ग्रेप फ्रेगमेंटेशन आई हुई है इसमें, मेट्स ने बाउ रिएक्शन आई हुई है, और साइकिल जो बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर और कैसे टूट कर एक सिंगल साइकिल में कन्वर्ट होता है, तो बहुत कुछ है। सो दैट्स इट। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आप इस वीडियो को बार बार देखो, आपको बिल्कुल समझ आएगा हर एक नेचुरल प्रोडक्ट का रोल, ये क्या रोल है। ये एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ये रिएक्शन में बहुत सारा कुछ डाल रखा है, बट रोल इतना नहीं था इसमें। ये जो डाइबाल है, डाइबाल का मैंने इसमें रोल मेंशन नहीं किया। इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है, इसको क्यों डाला गया, इसको सिर्फ एक्टिवेट करने के लिए डाला हुआ है, इस वाले को निकालने के लिए क्रोमिक एसिड के साथ, क्योंकि ये डाइबाल की प्रेजेंस में ही होगा ये सब कुछ। ठीक है, उसके बाद ही ये इस पे अटैक करेगा। ये कॉम्बिनेशन होती है पूरी कि ये इसको निकालना है, ये वाला। नेट के पेपर में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, बट इसका रोल मैंने आपको बता दिया कि ओटीएमएस जो है उसको निकालना है, मतलब इसको डी प्रोटेक्ट करना है, OH वापस लेके आना है। सो दैट्स इट।